22 टनल बनेंगी, 22 पुल बनेंगे और उसके साथ 10 रेलवे स्टेशन बनेंगे। तो इसमें से इस हिसाब से पर्वतीय क्षेत्र में हम अल्प जोत के जो किसान हैं, हमारी कम जमीन है जिस पर हम अपना गुजर बसर करते हैं, लोग सुनकर के खुश हो रहे हैं कि 4 गुना पैसा मिलेगा। लेकिन भाई उस 4 गुने पैसे को हम संभाल कैसे पाएंगे? लक्ष्मी चंचला होती है, हम संभाल नहीं पाएंगे। हमको जो हमारी पहली बात है कि हमको जमीन के बदले जमीन दी जाए। और बाहर के लोग हमारे यहाँ हाई एल्टीट्यूड की जमीनें खरीद रहे हैं, जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर जमीनें खरीद रहे हैं, तो वो ज़्यादा समझदार लोग हैं, वो साधन संपन्न लोग जानते हैं कि कल इस जमीन का मूल्य क्या होने वाला है। आप अपनी जमीन को सुरक्षित रखो। अगर जमीन सुरक्षित रहेगी तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी अगली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। इस समय वो जगह हमारे बच्चों के रोजगार का साधन एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होकर के बनी। 4 धाम यात्रा मार्ग बना, इस पर जो इन्होंने मशीनों से कटिंग की तो जो वाइब्रेशन हुआ, लैंडस्लाइड के पोर्शन डेवलप हो गए। आप देख रहे हैं वार्ता 24। उत्तराखंड के विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले पर्वतीय जिलों में वक्त बेवक्त रेलवे के सर्वे की बात की जा रही है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जोत सिंह बिष्ट जी मौजूद हैं। सर, आप पंचायत के प्रतिनिधि भी रहे हैं और अब गंगोत्री, 4 धाम गंगोत्री हो या यमुनोत्री, वहाँ तक रेल बिछाने की बात की जा रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2018-19 से मैं सुन रहा था कि गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए रेलवे लाइन के बिछाने की बात आएगी और संयोग से टिहरी जिले के थौलधार ब्लॉक में धरवाल गांव मेरा गांव है। तो मेरा गांव का जो मेरा मकान है वो सबसे नीचे की तरफ है, सड़क की तरफ, और उसके आंगन में जो सेंटर पिलर जिसको कह रहे हैं रेलवे वाले, वो सेंटर पिलर लगा। तो उसके बाद निश्चित रूप से मुझे लालसा जगी कि ये सेंटर पिलर का क्या मतलब है, ये क्या होने वाला है। तो ये 121.76 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन का सर्वे हुआ है, डोईवाला से लेकर के मातली तक गंगोत्री के लिए और नंदगांव बड़कोट तक यमुनोत्री के लिए। इसमें 22 टनल बनेंगी, 22 पुल बनेंगे और उसके साथ 10 रेलवे स्टेशन बनेंगे। तो इसमें से जो टिहरी जिले में बनेंगे उसमें पहला बनेगा जाजल में, फिर दूसरा बनेगा मरोड़ा जो टिहरी झील के किनारे का गांव है, स्वर्गीय सुंदरलाल बोगना जी पर्यावरण विद्युन का गांव है। तीसरा मेरे गांव की जमीन पर बनेगा कंडीसौड़ के नाम से। चौथा बनेगा सरोट में, फिर बनेगा चिन्याली सौड़ में, डुंडा में, मातली में और उसके बाद नंदगांव बड़कोट में। तो ये जो रेलवे स्टेशन बनेंगे इनके लिए तकरीबन 900 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई की जमीन चाहिए, यानी 90,000 स्क्वायर मीटर जमीन एक गांव की पूरी जमीन चाहिए। ये केवल जमीन जाने का मसला नहीं। और हम लोग जो भागीरथी वैली के लोग हैं, तो हमारी जमीन टिहरी बांध के लिए भी गई, चिन्याली सौड़ तक के जो स्टेशन है, हमारी जमीन टिहरी उत्तरकाशी मोटर मार्ग के लिए गई, हमारी जमीन चंबा दरासो मोटर मार्ग के लिए गई। और चिन्याली का तो हाल ये है कि वहाँ पर जो कृषि फार्म बना सबसे पहले, उसके बाद वहाँ पर जो सरकारी संस्थान तो बने होंगे छोटे छोटे, लेकिन सिंचाई विभाग ने बड़ा जो मनेरी वाली द्वितीय परियोजना थी उसके लिए जमीन एक्वायर की। उसके बाद वहाँ हवाई पट्टी बनी, उसके बाद वहाँ पर अब ऑल ओवर रोड बनी। और अब 2 और सुन रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन तो बनेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एक डिब हेडक्वार्टर की बात आ रही है, जो हमारा बॉर्डर है नीलांग बॉर्डर, तो वहाँ तक जो अप्रोच बनाने के लिए डिब हेडक्वार्टर बनाने की बात आ रही। उसमें तो मैं ये भी सुन रहा हूँ कि 22 गांव प्रभावित होने की संभावना है। उसमें गमरी पट्टी के गांव होंगे, तो उसमें बिस्ट पट्टी के गांव होंगे, भंडार सिंह के गांव भी प्रभावित होंगे। तो इस हिसाब से पर्वतीय क्षेत्र में हम अल्प जोत के जो किसान हैं, हमारी कम जमीन है जिस पर हम अपना गुजर बसर करते हैं, वो जमीन चली जाएगी तो उसके बाद हम भूमिहीन हो जाएंगे। और भूमिहीन होने के बाद हमारा आर्थिक प्रबंधन, जो गांव के सीधे साधे लोग हैं और आर्थिक प्रबंधन को नहीं जानते, जो पैसा मिलेगा लोग सुनकर के खुश हो रहे हैं कि 4 गुना पैसा मिलेगा। लेकिन भाई उस 4 गुने पैसे को हम संभाल कैसे पाएंगे? लक्ष्मी चंचला होती है, हम संभाल नहीं पाएंगे। हमको इतनी समझ नहीं है कि हम उस पैसे का अपनी भावी पीढ़ी के लिए बेहतर उपयोग कैसे कर सकें। तो इसलिए ये जो राष्ट्र के हित में बनने वाले प्रोजेक्ट है, चाहे वो डिब हेडक्वार्टर है, चाहे वो रेलवे परियोजना है, चाहे वो हवाई पट्टी का विस्तार है और चाहे कोई दूसरी परियोजना है, इनके लिए जो इलाके, जो गांव प्रभावित हो रहे हैं, तो जिस तरह से टिहरी बांध विस्थापितों को जमीन के बदले जमीन दी गई, जो हमारी पहली बात है कि हमको जमीन के बदले जमीन दी जाए, क्योंकि हमको जमीन के बदले जमीन अगर नहीं मिलेगी तो पैसा यही पीढ़ी बर्बाद कर देगी, अगली पीढ़ी भूमिहीन हो जाएगी। ये चिंता का विषय है। मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ कि भूमिहीन हो जाएगी। हमारे लोग जो अभी नौकरी के लिए
गांव से बाहर निकल कर के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, और बाहर के लोग हमारे यहाँ हाई एल्टीट्यूड की ज़मीनें खरीद रहे हैं, जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर ज़मीनें खरीद रहे हैं। तो वो ज़्यादा समझदार लोग हैं, वो साधन संपन्न लोग जानते हैं कि कल इस ज़मीन का मूल्य क्या होने वाला है। हम लोग उस ज़मीन को बेच रहे हैं और सरकार भी हमारी ज़मीन को खरीद रही है। तो ऐसे में अपनी इस पीढ़ी को हमको ये जानना और समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़मीन को सुरक्षित रखो। अगर ज़मीन सुरक्षित रहेगी तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी अगली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, हमारी जो नाते रिश्तेदारी वो जीवित रहेगी, और इस पर्यावरण की, इस जो प्रदूषण मुक्त वातावरण है, ये यहाँ की जो हरियाली है, यहाँ की जो खुशहाली है, जब बाहर के लोग पैसा देकर के, ज़्यादा पैसा देकर के ज़मीन खरीद रहे तो हम इस ज़मीन को छोड़ के क्यों जाए। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि आप बनाइए नेशनल प्रोजेक्ट, लेकिन भाई उसकी एवज में इस राज्य के बनने के बाद जो फॉरेस्ट 6% एरिया बढ़ गया पूरे राज्य में, तो पर्वतीय क्षेत्र में उन जगह पर जहां हमको बसाया जा सकता है जंगल हटा करके, वहां पर हमारी बसायत करिए, जमीन दीजिए और वहां तक सड़क पहुंचा दीजिए। भविष्य में वो जगह हमारे बच्चों के रोजगार का साधन एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होकर के बनेगी। सर, आपने अभी जिक्र किया कि नेशनल प्रोजेक्ट होने चाहिए, क्या यहाँ पर जो है लोकल पॉलिसी को भी ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, मैं जब ये ऑल वेदर रोड बन रही थी, मैंने उस समय सवाल खड़ा करने की कोशिश की। मैं विपक्ष में का व्यक्ति हूँ, तो सत्ता पक्ष के लोग अपने को विद्वान समझते हैं और वो सुनते नहीं है, वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं और उसका नुकसान होता है। ये जो 4 धाम यात्रा मार्ग बना, इस पर जो इन्होंने मशीनों से कटिंग की, तो जो वाइब्रेशन हुआ, लैंडस्लाइड के पोर्शन डेवलप हो गए, नंबर 1। इससे जो अतिरिक्त मलबा निकला, जो इनका कैलकुलेटेड मलबा होगा उससे अतिरिक्त मलबा मिला, उससे जो इन्होंने जो निर्धारित डंपिंग जोन थे उससे बाहर इन्होंने कुछ टिहरी बांध की झील में डाला, कुछ कहीं और डाला। तो जो उससे जैव विविधता थी, वहाँ की जो अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ खत्म हुई, वो हमारा वो नुकसान हुआ। हमको जो वहाँ पर जल स्रोत थे वो खत्म हुए, उस नुकसान की भरपाई कोई कर नहीं सकता है। ऐसे ही ये जो दूसरे प्रोजेक्ट बनेंगे, तो मैं जब सुन रहा हूँ कि 22 टनल बनेंगी, तो 22 टनल से मलबा आएगा ना, उस मलबे का निस्तारण ये कहाँ करेंगे? ये डालेंगे, गाड़ गदेरे जो बरसाती नाले हैं उनको भरेंगे तो फिर भविष्य में वो प्रलय का कारण बनेंगे। तो इन पर साइंटिफिकली जो अध्ययन होना चाहिए और उसके बाद जो कार्य योजना बननी चाहिए, उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। जब प्रोजेक्ट बनता है कागजों में तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब ठेकेदार कंपनियां आती हैं, बड़ी कंपनियां आती हैं, वो साधन संपन्न लोग होते हैं, उनकी अप्रोच दिल्ली में केंद्र सरकार तक होती है, तो फिर उनके दबाव में जिले का प्रशासन आ जाता है। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कह करके स्थानीय लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है। तो इसलिए ये बड़ी कंपनियां आकर के हमारे जो स्थानीय लोग हैं, जिनकी जमीन जा रही है, जो उससे प्रभावित हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, उनको वहां पर ठेकेदारी का काम भी नहीं मिलने वाला, उनको रोजगार नौकरी भी नहीं मिलने वाली, वो मजदूरी करने की स्थिति में आ जाएंगे। वो जो मालिक है उस जगह का, जो भूस्वामी है, वो मजदूर और नौकर हो जाएगा। हमारी स्थिति ये होने वाली है। तो इसलिए इस लड़ाई को जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उत्तराखंड के लोग जो प्रभावित होने वाले हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अगर आप खड़े होगे तो हमारे पास जो टिहरी बांध विस्थापित लोगों की समस्या का अनुभव है, हमने उस पर जो स्थानीय स्तर पर आंदोलन किए और जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, तो उससे जो अनुभव हासिल हुए, उस अनुभव को हम आपके साथ बांट करके इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन आना आप सबको पड़ेगा, और अगर लोग खड़े होंगे तो फिर जो समाधान मैं मांग रहा हूं कि पहाड़ के लोगों को भूमिहीन करने के बजाय उनकी जमीन अगर प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र में ही उनको अच्छी जगह उपलब्ध कराई जाए, जंगल काट कर उपलब्ध कराई जाए। जब टिहरी बांध परियोजना के लिए हरिद्वार में 400 हेक्टेयर जंगल काटा जा सकता है, तो फिर इन परियोजनाओं के लिए, चाहे वो फौज की परियोजना है, चाहे रेल की है, चाहे वो हवाई पट्टी की है, इनके लिए पहाड़ में जंगल काट करके क्यों नहीं हमको बचाया जा सकता? ये सवाल मेरा है और हम इस सवाल को खड़ा करेंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे जोत सिंह बिष्ट जी, जो कह रहे हैं कि जो नेशनल प्रोजेक्ट है उनमें जाने वाली जो जमीन है स्थानीय लोगों की, चाहे वो टिहरी का इलाका हो, उत्तरकाशी का हो, उन लोगों को अपनी जमीन के बदले जमीन लेनी चाहिए। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थपलियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।